Redmi Note 5 Pro के लिए जो है MCASP ROM का जो है अभी फ़िलहाल न्यू अपडेट आया हुआ है और इसका लास्ट रिव्यू किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। फर्स्ट रिव्यू ही किया था एंड्रॉयड 14 का जब आया था बिल्ड, लेकिन अभी जो है यहाँ पे एक न्यू अपडेट आया हो। तब देखते हैं यहाँ पे काफ़ी चेंजेस देखने को मिले, तो उन सभी के बारे में बताएंगे कौन कौन से चेंजेस इस अपडेट में उस टाइम से लेके अभी तक में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बनी रहेगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अबाउट फ़ोन के अंदर बैटरी इन्फॉर्मेशन ऐड किया गया जिसमें चार्जिंग साइकिल जो है वो काउंट होता है। एंड एंड्रॉयड वर्जन में जाते हो तो यहाँ पे आपका जो है सिक्योरिटी पैच 5 फरवरी 2024 का मिलेगा। कर्नल इसके अंदर सेम है, जो पहले था वही सेम है, वर्जन भी सेम है, तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके QS पैनल को लेकर के, तो QS पे जो पैनल है इसका वो काफ़ी लाइट सा जिटर करता है, हैवी तो ऐसा नहीं है फ़िलहाल नॉर्मली अगर हम देखें तो। और टाइल्स के अंदर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइल्स न्यू ऐड किए गए हैं, क्योंकि पहले जो है यहाँ पे आपको साउंड तक था, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे जितने भी मिल रहे हो ऑलमोस्ट सभी आपको न्यू टाइल्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे टाइल्स आपको न्यू मिलेंगे। एंड अगर बात करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टाइल या उसे या एडिट में इसके मिलता है, वहाँ पे ऐड नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऊपर में देखने को मिलेगा, तो यहाँ से ऐड कर लेना। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी काफ़ी चेंज है। पहले स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन थे, बट अभी यहाँ पे शो स्टॉप डॉट, लो क्वालिटी, बिगर फाइल साइज लिमिट, स्किप टाइमर, HEVC, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे न्यू मिलते हैं। लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग से अभी भी हैवी लैग थोड़ा होता है। और वॉल्यूम पैनल पहले जो है एक्सपैंड वाला नहीं था, बट अभी एक्सपैंड वाला मिल जाएगा और 4 पैनल के साथ में आता है, तो एक चेंज रहेगा। ऐप ओपनिंग एनिमेशन में अभी भी जिटर मिलता है, खासकर कैमरा जैसे ओपन कर रहे हैं या कुछ थोड़े हैवी एप्लीकेशन हो तो उन सब पे थोड़ा सा जिटर आपका फील होता है। ऐप ओपनिंग थोड़े से कभी स्लो सा कभी लैग सा ऐसा फील होता है, ये चीज़ है अभी। और इसके अंदर में अगर हम कैमरे की बात करें तो सेम अपर्चर का कैमरा है, यहाँ पे ऐसा कोई चेंज फिलहाल नहीं है। बाकी आप Gcam मैनुअली इंस्टॉल करके यूज़ कर पाओगे। और ओके गूगल ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और गूगल फ़ोटो के अंदर में आपको जो है अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको लेके कोई भी ऐसी दिक्कत फ़िलहाल नहीं है, ये अच्छे तरीके से काम कर जाता है। प्ले स्टोर पहले नॉट सर्टिफाइड हुआ करता था, बट अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल सर्टिफाइड मिलता है, तो सेफ्टी नेट यहाँ पे पास रहेगा, आराम से बैंकिंग ऐप का यूज़ आप कर पाओगे इसके अंदर में। और अगर जाते हैं हम यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल की तरफ, तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुए हैं। और इसे यहाँ पे जो वॉलपेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, बट यहाँ पे आइकन पैक हो गया, फॉन्ट साइज़ हो गया और यहाँ पे आइकन शेप हो गया, ये ऑप्शंस आपको इसके अंदर में न्यू देखने को मिल जाते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल ऐड हुए लेटेस्ट में। एंड लॉक्स इन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे पहले क्लॉक स्टाइल था, बट अभी एक सिंगल क्लॉक स्टाइल मिलता है और कोई भी यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मे भी फ्यूचर आगे अपडेट्स में सही कर दिया जाए। एंड यहाँ पे भी जो है कलर्स में भी क्रैशिंग इशू था, बट अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लॉक्स इन शॉर्टकट ऐड कर दिया गया, तो पहले उस टाइम पे नहीं था फर्स्ट बिल्ड में। एंड लॉक्स इन के अंदर आते हो तो यहाँ पे फिर आपको ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग का ऑप्शन और एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाएगा, तो ये कुछ चेंजेस इसके अंदर दिए हुए हैं। और कॉलिंग के अंदर वैसे आपको यहाँ पे कैरियर वीडियो कॉल का बग मिलेगा, वाईफाई कॉलिंग इसके अंदर में उसका बग मिलेगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग पहले फेल्ड हो जाता था, बट अभी वर्किंग है। हाँ ये है कि अलर्ट कर देता, बट अभी वर्किंग है। और ब्लूटूथ डिवाइस आपका मीडिया कॉलिंग दोनों पे काम कर, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं, वो अच्छे तरीके से वर्किंग रहने वाला है। अब यहाँ पे बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 81% मिला है, पिछले में 80% था, तो बैटरी में ज़्यादा ऐसा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला है। और अगर हम यहाँ पे चार्जिंग देखें तो 54% चार्ज करने में 1 आवर 40 मिनट के करीब का टाइम यहाँ पे लगा है चार्ज होने में। और बैटरी ड्रेन की अगर बात करते हैं तो नाइट में 54% था, मॉर्निंग में 51% देखने को मिला, जो कि वही 3% का बैटरी ड्रेन नाइट में देखने को यहाँ पे मिला है। और अब हम चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एंटूडी स्कोर की तरफ, तो 2,04,000 आया है, पिछले में 2,10,000 था, जो कि ये भी सिमिलर है, कोई फ़र्क ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है। और CPU थ्रोलेट इस बार हमें 86% मिला है और जिप स्कोर मैक्स पे 1,35,000 है, एवरेज स्कोर 1,23,000 है। पिछले बिल्ड के अंदर CPU थ्रोलेट हमारा 77% था और पिछले का जो जिप स्कोर था मैक्स पे 1,42,000 था, एवरेज स्कोर 1,17,000 देखने को मिला था।
गीकबेंच स्कोर इस बार हमें सिंगल में 300 मिला है, मल्टी के अंदर 1110 मिला है और पिछला सिंगल स्कोर 297 था और मल्टी के अंदर 1086 देखने को मिला था। तो स्कोर सभी अगर आप देखोगे तो सिमिलर, ज़्यादा ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। अब सेटिंग्स के अंदर MCSP जो सेटिंग्स है इसमें काफ़ी चेंज है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ यहाँ पे जेस्चर की सेटिंग्स मिलती थी और डिवाइस सेटिंग्स और इसका अबाउट सेक्शन, यही 3 ऑप्शन थे। हालांकि इनके अंदर भी इसमें अब कुछ चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं, बट बाकी के जितने भी आपको मिलते हैं सभी न्यू है। जैसे कि डिस्प्ले के अंदर आपका बैक ऑन चार्ज मिलेगा, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, UI सेटिंग्स के अंदर डार्क थीम मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको डार्क थीम कलर भी मिल जाएंगे, वैसे लॉक्स एंड क्लॉक फॉन्ट भी है और हेडलाइन बॉडी फॉन्ट्स भी यहाँ पे मिलेगा, आइकन पैक भी देखने को मिल जाता है अभी, और साथ साथ आइकन शेप यहीं पर ये देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे, और मॉनिटर की सेटिंग्स मिल जाते हैं। तो बैकग्राउंड कलर और एसेंट कलर जो है वो सब आप चेंज यहाँ पे कर पाओगे। अब यहाँ पे लॉक्सिंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रैम्बल लेआउट मिलेगा, जिससे नंबर लेआउट चेंज होता है। पिन ऐड करोगे अगर आप इस लॉक्सिंग पे एंड क्विक अनलॉक करेक्ट पासवर्ड डालोगे डायरेक्ट अनलॉक हो जाता है एंटर करते पिन। चार्जिंग इन्फो भी है और लॉक्सिंग का यहाँ पे क्लॉक का आपको मिल जाता है कि यहाँ पे सिंगल लाइन पे चाहिए डबल पे या बड़ा क्लॉक यानी छोटा, एंड रिपल इफेक्ट है जिससे फिंगरप्रिंट एनिमेशन को ऑन ऑफ कर पाओगे। और यहीं पे वेदर की जो सेटिंग्स है वो हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और स्टेटस बार के अंदर जाते हैं, स्टेटस बार आइकन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे काफ़ी सारे, और यहीं पे नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर भी है, जो कि पहले ये चीज़ें नहीं मिलती थी बट अभी आपको मिलेगा। सो डाटा डिसेबल आइकन है, रोमिंग इंडिकेटर है, सो लोकेशन, प्राइवेसी इंडिकेटर, माइक, कैमरा, इन सब के प्राइवेसी इंडिकेटर जो है वो आपको मिलेंगे। और लास्ट में ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है, जो जिससे आप डायरेक्ट स्टेटस बार पे स्लाइड करके ब्राइटनेस कंट्रोल कर पाओगे। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और क्विक सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे मिलेगा रिक्वायर अनलॉकिंग टू यूज सेंसिटिव टाइल और ब्राइटनेस स्लाइडर की सेटिंग्स रहेगी। नोटिफिकेशन के अंदर नॉइसी नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, 100 नोटिफिकेशन काउंट है, टोस्ट आइकन मिल जाएगा। और बटन के अंदर आते हो तो यहाँ पे क्लिक टू पर्सन स्क्रीनशॉट है, पावर मेन्यू की सेटिंग्स है जिसमें एडवांस रिस्टार्ट रहेगा और वॉल्यूम रोकर का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जेस्चर के अंदर जाते हैं तो टैप टू स्लीप, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन न्यू मिल जाएगा, जो कि लॉक्स इन स्टेटस पर दोनों पे वर्क करेगा। और यहाँ पे जेस्चर के अंदर भी कुछ चीज़ें न्यू है, जैसे कि स्क्रीनशॉट का स्वाइप टू स्क्रीनशॉट पहले नहीं था उस टाइम, क्विक टॉर्च मिल जाता है, रिंगिंग तो पहले से था। नेविगेशन मोड के अंदर भी काफ़ी चेंज है, पहले सिर्फ यहाँ पे बैक सेंसिटिविटी सेटिंग्स के ऑप्शन से ये कुछ मिलते थे, लेकिन अभी एडवांस जेस्चर ऑप्शन भी है। और बाहर आपको यहाँ पे हाइट जेस्चर बार मिलेगा, जेस्चर बार लेंथ मिल जाएगा, और साइड जो कि बैक जेस्चर के लिए भी मिल जाएगा, बैक जेस्चर एनिमेशन भी है, हैप्टिक फीडबैक भी है। तो ये सारी चीज़ें अब देखने को मिलती है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं उस टाइम के मुकाबले अगर हम अभी देखें तो ये चेंजेस रहेंगे। साउंड के अंदर में इनकॉल वाइब्रेशन है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन, एरर वाइब्रेशन है, तो ये सब आपको मिलेगा। सिस्टम के अंदर जाते हो इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग है, जिससे स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिमिट्स को आप रिमूव कर सकते हो सभी ऐप से। USB कॉन्फ़िगरेशन भी आपको मिल जाएगा। एंड्रॉयड पे ये एनिमेशन है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हाँ थोड़ा सा स्लो सा एनिमेशन आप देखोगे तो इस तरीके से है बट काम कर रहा है। एंड यहाँ पे आपको जो है इनेबल रोम साइट जो कि प्ले इंटीग्रिटी फिक्स मिल जाता है, जो कि प्ले स्टोर सर्टिफाइड का है, ये चीज़ आपका बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहेगा। एंड यहाँ पे पिक्सल प्रूफ जो आपको मिलते हैं वो भी मिल जाएंगे, पिक्सल के स्पूफिंग का। अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज भी है, अनलॉक हाई रेफरेंस गेम के लिए भी मिलेगा, एंड यूज स्टोरेज इंक्रिप्शन स्पूफिंग भी है, और साथ साथ सेंसर ब्लॉक पर पैकेज है, अलार्म ब्लॉकर और बैक ब्लॉकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें भी दी गई हैं। अब डिवाइस सेटिंग्स पहले वाले है, इसके अंदर कोई चेंज है नहीं हालांकि यहाँ पे। और नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर जाते हैं तो हॉटस्पॉट आपका बिल्कुल सेम और अच्छे तरीके से काम कर, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। और कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर भी वैसे कोई चेंज नहीं हुआ है, कास्ट का यूज़ आप इजी कर पाओगे। और ऐप्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे अब आपको क्लोन्ड ऐप देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले नहीं था। हालांकि फर्स्ट टाइम नो ऐप्स दिखाया तो बैक करके वापस ओपन करना, ये ओपन हो जाएगा और आराम से क्लोन आप क्रिएट कर पाओगे यहाँ पे। तो यहाँ कोई चेंज और नहीं है, क्लोन्ड ऐप न्यू ऐड हुआ है। एंड लॉन्चर इसका सेम जैसा था, जो पहले था वही सेम आपको लॉन्चर मिलता है। तो इसके अंदर हमें ऐसा कोई चेंज फिलहाल देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे लॉन्चर की सारी जो सेटिंग्स है इसकी पहले वाली है, कुछ भी यानी कि न्यू इस अपडेट में फ़िलहाल यहाँ पे नहीं मिलता। तो पहले वाली सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और नोटिफिकेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन लाइट का ऑप्शन न्यू देखने को मिल जाता है इसके अंदर में। और अब चलते हैं बैटरी की तरफ, तो यहाँ पे बैटरी चार्जिंग वार्निंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे न्यू मिलेगा। साथ ही साथ बाहर में आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन जो है न्यू देखने को मिल जाएगा। और इसी के नीचे बैटरी लाइट जो है ये भी यहाँ पे न्यू ऐड किया गया है। और यहाँ पे साइकिल काउंट यहाँ पे भी ऐड किया गया। बाकी यहाँ पे के प्रोफाइल एक था जो काम नहीं करता तो उसको रिमूव भी कर दिया गया है, हालांकि वर्क नहीं करता तो उस टाइम उसको रिमूव कर दिया गया है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न न्यू ऐड हुआ है, इसके अंदर कस्टम वाइब्रेशन भी आप लगा पाओगे, तो ये आपको यहाँ पे न्यू मिल जाएगा। और फिर नीचे पर है वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन न्यू मिल जाता है।
और डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपका डार्क थीम हो गया, नाइट लाइट हो गया, रोटेशन मोड्स अभी हमें नहीं मिलता, और नीचे यहाँ पे अलाउ विंडो लेवल ब्लर है, बस एक्सीडेंटल बैकअप का जो ऑप्शन है वो आपको न्यू मिल जाता है, और कोई चेंज यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर हमें नहीं मिलता। एसेबिलिटी सेम रहेगी। एंड सिक्योरिटी के अंदर ज़रूर अब जो है उस टाइम पे फिंगरप्रिंट मिलता था, बट अभी आपको फेस अनलॉक भी मिल जाएगा। हालांकि फेस अनलॉक ऐड करने के बाद कोई रिबूट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वर्क है करेगा। एंड सेटिंग में यहाँ पे ऑटो कन्फर्म अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, नहीं कि आप करेक्ट पिन जो है अपना डालोगे तो रिबूट करने के बाद भी डिवाइस आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा एंटर करते ही पिन। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जो इसका फेस अनलॉक है वो भी यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से काम कर, और फेस अनलॉक ऐड करने के बाद में आपको कोई रिबूट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, जैसे कि आपको बताया बिल्कुल वर्किंग रहेगा। और ये रोम आपको बाय डिफ़ॉल्ट में डिक्रिप्टेड ही देखने को मिलता है। एंड फिर नीचे यहाँ पे सिस्टम है, जिसमें हालांकि ऐसा कोई चेंज यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता बिल्कुल भी, तो सेम ही रहेगा। और गेम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो है गेम डैशबोर्ड ऐसा कुछ हमें नहीं मिलता अभी भी इसके अंदर गेम स्पेस। एंड ग्राफिक में ज़रूर यहाँ पे अब एक्सट्रीम और 90% अनलॉक मिलता है, बाकी बैलेंस पे हाई HD पे हाई तक रहेगा। स्मूथ एंड एक्सट्रीम तक ही वैसे हम यहाँ पे खेल पाएंगे, पहले स्मूथ पे भी हाई तक ही था, बट अभी अनलॉक हाई एफपीएस गेम का ऑप्शन मिल जाता है इसके सेटिंग में, उसको इनेबल करोगे तो ग्राफिक हाई जो है अनलॉक आपको मिल जाती है स्मूथ पे, बट एक्सट्रीम तक ही खेल पाओगे 90 पे, जैसे कि हमारा डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करता। बट गेमिंग के बारे में अगर बात करूँ तो गेमिंग परफॉर्मेंस अभी भी इसके अंदर आपको अच्छी नहीं मिलती है। तो गेमिंग पहले भी अच्छी नहीं थी, और ज़्यादातर में आपको नोट 5 प्रो में देखोगे, ज़्यादातर में डिवाइस में गेमिंग आपको एंड्रॉइड 14 में खासकर अगर हम बात करें अभी तो ज़्यादा अच्छी किसी में ऐसा कोई गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलता है ज़्यादा अच्छा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसी तरीके से एनिमेशन लैग जैसा पहले था उस तरीके से अभी भी है। खासकर ऐप ओपनिंग में थोड़ा हैवी सा फील होता है, कुछ ऐप जब ओपन करते हो थोड़ा जिटरी के साथ, बिल्कुल एकदम हल्का सा लैगिंग के साथ ओपन होता है, तो ऐसा चीज़ें आपको देखने को अभी फ़िलहाल मिलेगी। आगे के अपडेट्स में क्या कुछ इंप्रूवमेंट होता है, क्या कुछ ऐड होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ तक 1 मंथ के बाद अगला रिव्यू मैं करूँ इसका, लेकिन अभी जो है काफ़ी टाइम के बाद जो है रिव्यू किया तो इतने सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि उस टाइम फर्स्ट सेकंड साथ बिल्ड था तब रिव्यू में किया था, तभी यही सारी चीज़ें हैं जो कि अब हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ऐड हो चुकी हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।